this case, respondent number 4 has inflicted the penalty of withholding of 2 annual increments with cumulative effect, together with the recovery of a sum of rupees 2 lakhs in 20 equal installments. An appeal was preferred. The same was also have been dismissed, my lord. The challenge is made on the ground that first is no documents was ever supplied to the petitioner along with the article of charge. Let's see जी मैम. let's see the penalty order. P8. RV Singh कनिष्ठ अभियंता. ये कौन था ललुआ चौधरी? वो एक आउटसोर्स एम्प्लॉय था. तो हमारे ऊपर ये एलिगेशन लगाए गए थे कि हमने उससे काम करा लिया तो बिजली उसको नॉन फैटल एक्सीडेंट हुआ जिससे उसके दोनों हाथ काटने पड़े. आउटसोर्स एम्प्लॉय था या प्राइवेट एम्प्लॉय आपने लगा लिया था? नहीं हमने नहीं लगाया था. आउटसोर्स ठेकेदार का वो कर्मचारी था. चार्जशीट बताइए, चार्जशीट में क्या? चार्जशीट इज एनेक्सर P1 माय लॉर्ड. पेज 40 में काइंडली सीन P1. श्री आरवी सिंह कनिष्ठ अभियंता वितरण केंद्र ग्रामीण नागौद द्वारा दिनांक 21 एवं 22/12/15 को उपकेंद्र का संचालन वितरण केंद्र नागौद क्षेत्रांतर्गत होने के कारण कनिष्ठ अभियंता नागौद की देखरेख में था. कनिष्ठ अभियंता श्री आरवी सिंह द्वारा यह जानते हुए भी कि ललुआ चौधरी अकुशल श्रमिक है, उससे अनाधिकृत कार्य लिया एवं दुर्घटना होने के कारण लगभग 8 माह पश्चात यह कहा जाना कि भीषण बाढ़ के कारण उपकेंद्र के रिकॉर्ड बाढ़ के पानी में नष्ट हो गए हैं में उनकी स्पष्ट लापरवाही प्रदर्शित होती है. उक्त घटना होने के कारण अपने आप को जिम्मेदारी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण रिकॉर्ड को घुमाने छिपाने का कदाचार किया जाना भी साबित होता है. इस प्रकार श्री सिंह कनिष्ठ अभियंता द्वारा जानबूझकर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतकर अपने आप को अनुशासनात्मक कार्यवाही के योग्य ठहराया गया. नंबर 2, श्री आरबी सिंह कनिष्ठ अभियंता नागौद ग्रामीण वितरण केंद्र में 7/7/14 से पदस्थ है. उनके द्वारा वितरण केंद्र प्रभारी के दायित्वों का निर्वहन लापरवाही पूर्वक किए जाने के कारण अधीनस्थों द्वारा एवं ठेकेदार द्वारा अकुशल श्रमिक श्री ललुआ चौधरी से अनाधिकृत तौर पर कार्य लिया जाता रहा और इसी दौरान दिनांक 22/12/15 को केंद्र में श्री ललुआ चौधरी श्रमिक. ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? स्पॉट पर हुआ है कि स्पॉट पे? वसुधा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है एक रूरल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे. मतलब जहाँ ट्रांसफार्मर लगा था आउटडोर लोकेशन पे या ऑफिस के अंदर या इनके कंट्रोल रूम में हुआ है? कहाँ हुआ एक्सीडेंट? ये उपकेंद्र के अंदर हुआ है. कंट्रोल रूम में हुआ है? यस माय लॉर्ड. कुड बी ललुआ चौधरी. एक्सीडेंट हुआ कहाँ है? From the 41 from the description of charges, my lord, it is ललुआ चौधरी मेन ब्रेकर ट्रिप करके आउटगोइंग लाइन में लगा डिस्चार्ज रॉड निकालने लगा, परंतु अचानक कहाँ पे निकाल रहा था? ये डिस्चार्ज रॉड आउटगोइंग लाइन ये सब तो ट्रांसफार्मर जो आउटडोर में लगा होगा वहां होता है. और इधर आप भी कह रहे हैं उससे परमिट लिया था. ललुआ चौधरी से परमिट लेकर लाइन बंद कराई गई. ललुआ चौधरी ने लाइन बंद की है. लाइन बंद की होगी कंट्रोल रूम से की होगी. ये 41 पे देख लें सर, 41 पेज पे ये लाइन ट्रांसफार्मर पे जाके थोड़ी खोली होगी. लाइन तो कंट्रोल रूम से बंद की जाती है. जी. कनिष्ठ अभियंता नागौद ग्रामीण वितरण केंद्र के पत्र क्रमांक इतने द्वारा प्रेषित
सेवीग्राम एवं पत्र क्रमांक इतने थाना प्रभारी नागौद को प्रेषित रिपोर्ट में लेख के अनुसार 22/12/15 ये ऊपर से पढ़िए, आरोप क्रमांक 1 का इम्प्यूटेशन पढ़िए पेज 41 पर। श्री आरबी सिंह से नीचे 5-6 लाइन पढ़िए। शाम 4:35 बजे फॉल्ट आने पर, जी 4:35 बजे फॉल्ट आने पर क्षेत्रीय लाइनमैनों में देखिए लाइनमैन गोज ऑन द फील्ड, जी मैं वो लाइंस पे जाता है लाइन। जी 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 श्री कालिका प्रसाद बागरी द्वारा 33 केवी उपकेंद्र वसुधा में कार्यरत अकुशल श्रमिक ललुआ चौधरी केंद्र में कार्यरत मतलब कंट्रोल रूम में बैठा है। जी जी ललुआ चौधरी से परमिट लेकर लाइन बंद कराई गई। जी 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 मैं लाइन ललुआ चौधरी ने बंद की, ललुआ चौधरी से लाइन बंद कराई, जी लाइन सुधार कार्य होने के बाद परमिट कैंसिल किया। जी ललुआ चौधरी मेन ब्रेकर ट्रिप करके आउटगोइंग लाइन में लगा डिस्चार्ज रॉड निकालने लगा। जी कंट्रोल रूम के अंदर घटना हुई है। जी जी मिस्टर सोनी, कंट्रोल रूम में तो अनऑथराइज्ड आदमी बैठेगा नहीं। कंट्रोल रूम इज वेरी सेंसिटिव। But this defense was never raised in the departmental inquiry. क्या डिफेंस रेज किया? But the reply will be अच्छा ये बताइए, एक अनस्किल्ड एम्प्लॉय कंट्रोल रूम में बैठा है, कंट्रोल रूम का आपने पूरा ठेका दे दिया ठेकेदार को, उसका एक्सीडेंट हो गया, इंजीनियर कहाँ से जिम्मेदार हो गया? पूरा कंट्रोल रूम ठेके पर है आपका। देखिए मेसा आरडी शुक्ला विद्युत ठेकेदार द्वारा दिए गए बयान के अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप 2 कुशल श्रमिक आईटीआई अनिल कुमार कुंज बिहारी कार्य किए हैं। उक्त दोनों ऑपरेटर के संपूर्ण दस्तावेज दिनांक 14/12/15 को उक्त केंद्र का ठेका अन्य ठेकेदार को आदेशित कर दिए जाने के कारण सहायक अभियंता को सूचित करते वसुधा उप केंद्र का संचालन बंद कर दिया था। मिस्टर सोनी ये बताइए, सबस्टेशन है 33 केवी, 3311 केवी सबस्टेशन है रूरल एरिया में। एक सबस्टेशन से कम से कम 2-3-4 गांव में लाइट जा रही होगी। सबस्टेशन बंद हो गया 20 दिसंबर को, अगला ठेका हुआ 23 दिसंबर को। ठीक है, पूरी पावर सप्लाई बंद रहेगी कि 4 दिन? the next para यहाँ से एक बार if my lords में permit भी कार्यपालन अभियंता संभाग मैहर के पत्र दिनांक 8/7/16 के अनुसार वस्तुतः उपकेंद्र का संचालक 20/12 तक शुक्ला एंटरप्राइजेस के पास था एवं दिनांक 23/12 से वही तो आपसे पूछे 3 दिन बंद रहेगा या बंद रहेंगे कि सारे 4-5 गाँव की लाइट? इसकी जिम्मेदारी थी ये अगर एक ठेकेदार का ठेका खत्म हो गया दूसरे ठेकेदार का ठेका अलॉट हो जाए। मतलब 42 पेज में फिर इसको आगे डिस्क्राइब किया। दिनांक 21/6/16 को दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक की बहु द्वारा हस्ताक्षरित एवं श्री आरवी सिंह कनिष्ठ अभियंता द्वारा पीड़ित अकुशल श्रमिक से लिए गए बयान अनुसार 22 दिसंबर 15 को दोपहर और 4 बजे से 12 बजे तक श्री ललुआ चौधरी ड्यूटी में थे। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा 23/2/16 को तैयार प्रमाण पत्र पंचनामा अनुसार ललुआ चौधरी वसुधा पावर हाउस में लगभग 12 वर्षों से लगातार काम कर रहे थे। कार्यपालन अभियंता को संबोधित कनिष्ठ अभियंता के पत्र 8/4/17 के अनुसार 19/8/16 को ग्राम वसुधा में आई भीषण बाढ़ के कारण उपकेंद्र में पानी भर जाने के कारण उपकेंद्र के रिकॉर्ड नष्ट हो गए। उपरोक्त सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि 21 एवं 22 दिसंबर को उपकेंद्र का संचालन वितरण केंद्र नागौद क्षेत्रांतर्गत होने के कारण कनिष्ठ अभियंता नागौद की देखरेख में था। No, you say there was no contractor for these 2 days, 3 days. For that particular period, this junior engineer, the delinquent, No, how the power was to be supplied then? आप ये कह रहे हैं इससे काम नहीं कराना चाहिए था, 12 साल से काम कर रहा था वहीं पे। अभी खुद की चार्जशीट कह रही 12 साल से वहीं काम कर रहा है। डिस्क्रिप्शन
से एसेंशियल सर्विस यू कैन नॉट कट ऑफ पावर इवन फॉर 1 आवर। आपका ठेका 20 तारीख को खत्म हो रहा है, अगला ठेकेदार 23 तारीख को आ रहा है। अब तो ऐसे काम कर रहे हैं कि जैसे एयर प्राइस शॉप चला रहे हो। 20 तारीख को सामान खत्म हो गया, 23 तारीख को सामान आएगा तब आइएगा। But the impugned order, the relevant portion where we see this, बताइए इम्प्यूग्ड ऑर्डर का कौन सा पोर्शन? that would be page 73, my lord. In fact, so what has happened in this matter, the inquiry, when the inquiry was conducted, the inquiry officer did not find these charges to be proved. We issued a show cause notice as to why we are disagreeing with this finding, and we issued a show cause notice. Let's see the show cause notice. But that would be P7, page 68. Manoj. At 69 में from second बार onwards, जैसा कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच निष्कर्ष प्रतिवेदन, जांच कार्रवाई विवरण एवं प्रकरण से संबंधित नस्ती में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों को अध्ययन करने पर पाया गया कि जांचकर्ता अधिकारी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त जांच निष्कर्ष निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार्य। अभियोजन पक्ष के गवाह काली प्रसाद बागड़ी लाइन से प्रस्तुत करता अधिकारी द्वारा परीक्षण प्रश्न क्रमांक 3 एवं औपचारिक सेवक द्वारा किए गए प्रति परीक्षण 1, 2, 3 के परिप्रेक्ष्य में श्री बागड़ी द्वारा बताया गया कि ललुआ चौधरी 4-5 वर्षों से अलग अलग ठेकेदारों के कार्यकाल में सबस्टेशन ड्यूटी करता था। उसे प्रतिमाह आर.डी. शुक्ला द्वारा मान्यता दिया जाता था। मैंने दिनांक 22/12/15 को ग्राम व्यवहारी लाइन का सुधार कार्य बिना परमिट लिए पुरानी परकची लाइन में सबस्टेशन वस्तुतः से बंद कराकर कार्य किया था। वर्ष 16 में आई बाढ़ के कारण सबस्टेशन में रखे सभी दस्तावेज गीले होने के कारण नष्ट हो गए थे। इससे स्पष्ट होता है कि श्री आर.वी. सिंह कनिष्ठ अभियंता के अधीन कार्यरत कर्मचारी श्री कालिका प्रसाद बागरी लाइन सहायक द्वारा बिना परमिट के लाइन सुधार कार्य किया गया। 11 kV लाइन का प्रभारी संबंधित वितरण केंद्र प्रभारी होता है, अतः उक्त लाइन के सुधार कार्य में 3 कर्मचारी को दायित्व सौंपा गया है। वे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं। इसकी निगरानी संबंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा की जानी थी, लेकिन इसका अभाव पाया गया। इस प्रकार बिना परमिट कार्य करने श्री सिंह कनिष्ठ अभियंता द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जो उनकी स्पीकर उक्ति प्रतीत होती है। आदित्यन विद्युत दुर्घटना 22 दिसंबर को हुई एवं सब स्टेशन में रिकॉर्ड 2016 में नष्ट हुए, जिन्हें सुरक्षित रखने अपने कस्टडी में लेने हेतु पर्याप्त समय था, जो इनके द्वारा नहीं किया गया। देन दी सेकंड विटनेस मॉडल। इसी प्रकार अभियोजन पक्ष के गवाह DS परते सहायक अभियंता से परीक्षण प्रश्न 2 से 5 तथा प्रति परीक्षण 1, 3, 4 के उत्तर से स्पष्ट होता है कि श्री परते सहायक अभियंता 15 से 15/9/16 तक नागौद उपसंभाग में पदस्थ ललुआ चौधरी को मैसेस आर.डी. शुक्ला द्वारा कुशल श्रमिक के रूप में कार्य पर रखा था। दिनांक 20 दिसंबर को केंद्र वसुधा का रखरखाव बंद कर दिए जाने की जानकारी ठेकेदार द्वारा उन्हें नहीं दी गई थी। श्री ललुआ चौधरी सब स्टेशन वसुधा में 4 बजे से 12 बजे तक की ड्यूटी की जा रही थी। दिनांक 22/12/15 को 11 kV पुरानी बरकच्ची फीडर में फॉल्ट आने पर कालिका प्रसाद सोनी यदि contractor, one contractor is over on 20th December, new contractor is coming from 23rd December, तो 3 दिन पावर सप्लाई का क्या होगा ये तो बताइए। This is for that I'll have to आपको इंस्ट्रक्शन लेंगे क्या होगा 3 दिन पावर सप्लाई का। जो फील्ड में जूनियर इंजीनियर है उसके सामने क्या ऑप्शन है? ये तो पब्लिक एजुकेशन झेले, ये पावर सप्लाई इंश्योर करे। Apart from this, the relevant records were also ठीक है, वो एक अलग बात है। that were also destroyed. ये आप ये बताइए कि whether authority has taken this into consideration that why this happened कि 20 तारीख को एक का ठेका खत्म हो गया, 23 तारीख को दूसरा ठेकेदार आ रहा है, 3 दिन बिजली का क्या होगा?
इसमें फिर फर्दर इफ आई मे रीड, आपका कहना है कि काम ही नहीं कराना चाहिए था, सबस्टेशन बंद कर देना चाहिए था। क्या होता सबस्टेशन का? और in fact these persons were working under the supervision of Maybe whatever, if the contractor is not there, what will happen to power supply? आपके ऑपरेटर्स हैं नहीं, सब आउटसोर्स कर दिए अपने पावर हाउस आपने। that एक आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्टर का ठेका खत्म हो गया। or at para 3 if I may read, तो आप तो इसका जवाब दीजिए ना कि बिजली बंद कर दी जाएगी क्या? ये आपके सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो नोटिस दे रहे हैं, पब्लिक एजुटेशन गांव का कल इनके पास आएगी कि जूनियर इंजीनियर के पास आएगी? Whatever he did was to protect your image. that but the record You don't worry about your image. Your junior engineer worries about your image. सप्लाई कैसे इंश्योर होगी? आपका तो कहना है कि नहीं है, ठेकेदार नहीं है तो ताला लगाइए, घर चले जाइए। ऐसा हो सकता है क्या इलेक्ट्रिसिटी के लिए? उनको जो समझ में आया उन्होंने किया मौके पर। Unless you say that he had some ulterior motive, he had some extraneous consideration, some theft was taking place, some undue benefit was given to someone, whatever he did was to ensure power supply, जिसकी चिंता आपको नहीं है। ठीक है, will pass order. Objection is allowed. but in fact there's also charge that the relevant documents were not properly maintained by him in order to avoid any future fixation of responsibility. That is also another charge. नहीं माय लॉर्ड, हम रिकॉर्ड मेंटेन, ऑफिस का रिकॉर्ड मैं मेंटेन करता हूं, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे नहीं है। आपको 6 महीने तक कौन रोक रहा था रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए? कितने दिन बाद रिकॉर्ड गायब हुआ है? 8 महीने बाद। 8 महीने बाद। The original record, if my lords had directed, Not record. they have raised technical objection of current charge. That is not necessary. That he has not pressed. Obliging.